हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे लूसेंट पे यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करें, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस, कांस्टेबल, पटवारी, एडीओ, कोई भी व्यापम के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्जाम में जीके जीएस से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया रहता है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैं उसको शाम को कराता हूँ, और यहाँ पे जीके जीएस से मैं लगभग सुबह इसको कराता हूँ। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ पे पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि आपसे यहाँ से बहुत कुछ यहाँ पे देख के सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैं लूसेंट से लिए हूँ। 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी आपको जीके जीएस कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस एक काम कीजिएगा, जो 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 क्लास है, रिकॉर्ड है, उसको 1 से 2 बार देखिए, ताकि जो आपको एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज मत हो। तो एक से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे, जो पुष्पीय पौधों का अध्ययन कौन से शाखा में किया जाता है? तो आपके क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स, या ब्रायोफाइटा, या आपके टेरिडोफाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके, जो पुष्पीय जो पौधों का एक अध्ययन जो है आपके किस शाखा में किया जाता है? तो आपके फेनरोगेम्स में, ये इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया, या ग्लोरी लिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो रेफ्लेशिया जो ये आपका विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, आपके जो है रेफ्लेशिया, आपके आपके दक्षिण पूर्वी आपके देशों में पाया जाता है। खास करके सिंगापुर वगैरह हो गए, इस साइड एशिया के जंगलों में खास करके पाया जाता है। तो आपके जो नारंगी रंग के ये आपका फूल होता है, भूरा कलर का, तो ये आपके खास करके आपके जो आपके दक्षिण साइड ये आपके पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी देशों में, एशिया के जंगलों में। तो इसको याद रखिए, भूरे रंग का होता है, और ये आपके रेफलेक्स से इसको याद रखिएगा। और यहाँ मैं क्वेश्चन पूछूँ कि इस विश्व का सबसे जो छोटा पुष्प कौन सा है? बड़ा तो ये आपका रेफ्लेशिया होगा, छोटा कौन सा है? तो आपका वुल्फिया नाम का एक है। ये आपका वुल्फिया नाम का एक पुष्प है, जो कि सबसे छोटा पुष्प है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा, तो आईएमपी कर देता हूँ मैं। तो कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, ये आपको किससे प्राप्त होती है? तो आवृत्ति बीज, पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, या आपके शैवाल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति बीज, पादप से प्राप्त होता है। तो ये आपका जो सिंकोना नाम का एक पौधा होता है, जिससे जो कुनैन जो है आपके मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है। तो ये आपके आवृत्ति बीज पादप से होता है। तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में ये पेड़ पाया जाता है, सिंकोना। तो ये पौधे की छाल से प्राप्त होती है। तो ये आपका खास करके जो फीवर वगैरह के लिए, बहुत ही मलेरिया बुखार के लिए दवा के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्फिन किससे प्राप्त होती है? मार्फिन ये आपका क्या होता है? मार्फिन तो ये आपका एक तरह का अफीम है, याद रखिएगा। बहुत सारे राज्य में इसकी खेती भी की जाती है। वो खास करके इलाज के लिए यहाँ पे की जाती है, इसको बेचने वगैरह के लिए नहीं किया जाता है। तो मार्फिन आपका एक मिनट, एक पौधा है मार्फिन, ये आपका एक तरह से अफीम भी है। तो इसकी खेती की जाती है। तो फूल, पत्ती, फल या तना है। तो मार्फिन आपका फल है, याद रखिएगा। और ख़ास करके जो मार्फिन का उपयोग डॉक्टर जो कैंसर वगैरह रहता है, तो उसमें जो बहुत पेन होता है, उसको रोकने के लिए जो मरीज होता है, उनके दर्द का निवारण के लिए इसको डॉक्टर लोग इसको इलाज के लिए लिखते हैं। तो इस मार्फिन का उपयोग हम ये आपके जो अफीम खेती की जाती है, तो इससे प्राप्त होती है मार्फिन। तो इसको याद रखिए, दर्द निवारक आपके औषधि है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, फल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पौधों में संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, ये आपके रखे गए हैं आवृत्ति बीजी में, टेरिडोफाइटा में,
ब्रायोफाइटा में या आपके आवृत बीजी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा में। तो पौधों में जो संवहन ऊतक जिसमें अनुपस्थित होता है तो या परंतु भ्रूण का निर्माण होता है तो ये इसको ऐसे टाइप को किसको रखे गए थे आपके ब्रायोफाइटा में रखा गया है। इसको याद रखिए ऐसे पौधे को ब्रायोफाइटा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के या मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो विब्रियो कॉलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस, आपके एस्केरिया कोली या आपके कोरिनी बैक्टीरियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस्केरिया कोलाई। कोली लिखा है आपका, कोलाई भी है, तो एस्केरिया कोली या एस्केरिया कोलाई लिखा रहेगा। तो आपका आंसर टिक लगा देंगे। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मानव के आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु एस्केरिया कोलाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाटुलिज्म क्या है। तो मनुष्य के एक चर्म रोग है या जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है या जीवाणु द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग है या मृत पदार्थों का विघटन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीवाणु से उत्पन्न जो खाना होता है खराब, इसके वजह से आपका बॉटुलिज्म होता है। तो जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता से एक बीमारी है, एक जो बैक्टीरिया होता है बोटुलिज्म क्लास्ट्रीडियम ये आपका एक जीवाणु जिससे जो आपका घाव चर्म रोग वगैरह ये इससे संबंधित होती है। तो इसको जीवाणु से होने वाला ये आपका रोग है जो आपके खाने जो गंदा खाना और आप साथ ही साथ गंदा पानी वगैरह पीने से यहाँ पे ये आपका होती है। इस आपका बोटुलिज्म जो क्लास्ट्रीडियम है एक जीवाणु से होने वाला रोग है। तो अक्सर बच्चों में और ये आपके जो 18+ वाले एज में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्रिसमस वृक्ष है थूजा, साइकस, इफेड्रा या इरिकेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रिसमस जो वृक्ष आपका इरिकेरिया है। तो इसको याद रखिए क्रिसमस वृक्ष और इसको अच्छी वृक्ष इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए इरिकेरिया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी एक पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है और ये वास्तव में जो नाइके सहजीवी साहचर्य हैं। तो लाइकेन जो है आपके कहीं भी मतलब देखने को मिल जाएगा आपको, जो चट्टान वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। तो आपके किसके सहजीवी चार्य होता है। तो शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और आपका कवक, कवक और मांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है लाइकेन जो है आपके लाइकेन वायु प्रदूषण के ये आपके रक्षक मान के जानते हैं। जैसे वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में इसको जाना जाता है। जब तक आपका लाइकेन रहेगा तब तक वायु प्रदूषण नहीं रहेगा। तो इसका संकेतक है लाइकेन। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक आपका पर्णपित है, क्लोरोफिल है, क्रोटीनाइड है या आपका फाइकोसाइनिन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनिन या फिकोसाइनिन भी इसको कहा जाता है। तो आपका पराबैंगनी जो क्षति से आपको पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक आपका फाइकोसाइनिन कहलाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो टेनिया सोलियम के कारण, फैसियोला, वुरचेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वुरचेरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलेरी वुरचेरिया नामक एक जो आपका फैलिया रोग जो होता है इसके कारण होता है। तो आपके मच्छर के काटने से होता है जिसमें आपका पैर वगैरह सूज जाता है, फूल जाता है। तो ये खास करके मच्छर के ये आपका जो फाइलेरिया है इसको हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। तो खास करके मच्छर के काटने से ये वाला रोग होता है। तो इसको याद रख मच्छरों से आपका फैलता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण मुख्यतः किस पे आधारित था जीवों के। तो संरचनात्मक लक्षणों पर, इक्वेसी प्रवृत्तियों पर या शारीरिक पर या डी उपयुक्त सभी पर। इस जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी पे आपका आधारित है इनका वर्गीकरण। लिनियस को वर्गीकी का इनको जनक कहा जाता है। उन्हीं ने जो पुष्पी पौधों में लगभग 24 श्रेणियों की पहचान उन्होंने पुंकेसर की संख्या और उनके अनुकूल या अवस्था पर आधारित थी। तो इनको वर्गीकी के जनक कहा जाता है। जिसको याद रखें लिनियस को।
तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पर आधारित है? तो शरणार्थक लक्षणों पर, इक्विसी प्रवृत्तियों पर और शारीरिक पर। तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? तो पैरामीशियम कार्डिटम में, अमीबा प्रोटियस ल्यूगनीला वेरिडियस में, या फिर लिस्मेनिया दोनों वनाई में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पैरामीशियम जो कार्डिटम है इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गमन के लिए नालपाद किन में होता है? तो पोरीफेरा में, नाइडेरिया में, इकाइनोडर्मेटा में, या आपके एनेलिडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इसमें नाल या आपका गमन के लिए नालपाद इनमें होता है, इकाइनोडर्मेटा में। इसको याद रखें। नालपाद मतलब तारमीन, ये आपके कौन से संघ में आता है? तो आपके इसी वाला संघ में आता है, इसको याद रखिए। इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। ये आपके जो आपके गमन, भोजन पकड़ने, श्वसन में सहायक होते हैं और जल संवहन तंत्र के भाग है। तो याद रखिए, कॉकरोच में अगर जो गमन संधि यहाँ पे पाया जाता है, जैसे मछली में ये आपके ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से किस जंतु में बाह्य और अंतः कंकाल पाया जाता है? तो कॉकरोच में, केचुआ में, मेंढक में, या आपका सर्प में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्प। याद रखिएगा। तो सर्प जो होता है इसमें आपका बाह्य और आपका अंतः कंकाल दोनों में पाया जाता है, बाहर भी और आपके अंदर भी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारित के लिए राडार यंत्र ये आपके कौन से जीव में होता है? तो पक्षी में, कीट में, सबस्तनियों में, या चमगादड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, तो चमगादड़ में। ये आपके रात में उड़ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड होने के कारण ये आपके तो उड़ते समय जो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो रडार यंत्र होता है आपके चमगादड़ में, अल्ट्रासाउंड के कारण ये आपके रात में उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टामिन का स्त्रावण करने वाली कोशिका होती है आपके यकृत में, संयोजी ऊतक में, या आपके वृक्कों में, या आपके फेफड़ों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। तो हिस्टामिन का स्त्रावण करने वाली कोशिका होती है आपके संयोजी ऊतक। इसको याद रखिए। इसका कार्य क्या होता है हिस्टामिन का? ये आपका जो आपके संयोजी ऊतक में आपके होती है, और ये आपके जो एलर्जी वगैरह पदार्थ वगैरह हम जैसे खा लेते हैं तो ये आपके मेंटेन बना के रखती है हिस्टामिन का। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? तो यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है, स्वयं जल में चक्र गति होती है, जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है, जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाता है। शरीर में आपका जो जल का कार्य नहीं है, कौन से जल का कार्य नहीं करता है? तो जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो थायमीन, टोकोफिरोल, नेप्थोक्यूनोन, या आपके फोलिक अम्ल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे थायमीन, टोकोफिरोल कौन से यहाँ पे लगाना है आंसर हमको? तो विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के, सी ऑप्शन नेप्थोक्यूनोन। तो इसके कारण जो है रक्त का थक्का जमने के लिए आपका ये जो विटामिन है बहुत ही आवश्यक होता है शरीर में। यहाँ पे वसा में आपका जो घुलनशील है आपके विटामिन के जो है आपके, और इसका जो रासायनिक नाम है आपका नेप्थोक्यूनोन है। इसको याद रखिएगा। हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की तरह आपका काम करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन ए को, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। तो यह जो विटामिन एक हार्मोन माना जाता है विटामिन डी, यहाँ पे किडनी के द्वारा निर्मित एक हार्मोन होता है, जिसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में इसका रासायनिक नाम भी पूछ देता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको रेटिनाल होता है, इसको याद रखिएगा, रेटिनाल। इसका याद रखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम यहाँ पे रेटिनाल होता है, और ये आपके वसा में आपका घुलनशील होता है, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं मैं बात करूँ विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल, ए लिख दे, एस्कर्बिक अम्ल या आपका रिबोफ्लेविथाइमिन इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम जो है आपका एस्कर्बिक अम्ल,
याद रखिए। इसका अरबिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और वहीं मैं बात करूँ विटामिन डी का, इसका रासायनिक नाम बहुत बार क्वेश्चन पूछे, जो कि हमें सूर्य से मिलता है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम। कहाँ से मिलता है हमें, तो हमके सूर्य से ये आपका मिलता है विटामिन डी, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज का सेशन कैसे लगा, आपका स्कोर कितना बढ़ रही हो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका जो लेवल है पढ़ाई की स्तर आपको पता चलेगा। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।